वी लुकअप फंक्शन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वी लुकअप फंक्शन एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और हर छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर एक्सेल इस्तेमाल होती है वहाँ पर इस फंक्शन का भी इस्तेमाल होता है। इस फंक्शन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर इंटरव्यू जहाँ पर एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है वी लुकअप फंक्शन के बारे में सवाल ज़रूर। वी लुकअप फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले इस पे डिस्कस कर एक छोटा सा सिनारियो हम लोग डिस्कस कर लें। और वो सिनारियो ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हो तो हमारे पास एक एम्प्लॉय कोड होगा, एम्प्लॉय नंबर होगा, वो हम सिस्टम में डालेंगे और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो हमें आसानी के साथ मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एक सिनारियो और डिस्कस करें और उसके अंदर जैसे कि रोल नंबर है, हर स्टूडेंट को असाइन होता है और अगर हम उस स्टूडेंट की कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट का रोल नंबर हम लोग सिस्टम में डालेंगे और हमें रिक्वायर्ड मिल जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया वी लुकअप फंक्शन में। तो हम यहाँ पर भी यही करते हैं कि वी लुकअप फंक्शन को हम एक नंबर देते हैं, एक वैल्यू देते हैं। वो वैल्यू वी लुकअप फंक्शन ढूंढता है और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें निकाल के देता है। अच्छा जी, अब वी लुकअप फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसको देख लें। वी लुकअप फंक्शन, ये उसका नाम है। उसके बाद ये जो पहली वैल्यू है ये वो वैल्यू है जो कि हम वी लुकअप फंक्शन को देते हैं और फिर ये वी लुकअप ये वैल्यू वी लुकअप फंक्शन ढूंढता है। तो सवाल पैदा होता है कहाँ से ढूंढता है, वो हम उसे एक रेंज देंगे, उस रेंज के अंदर से वो ढूंढेगा और इस पहले कॉलम से ये वाली वैल्यू ढूंढी जाएगी और जब उसे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हमने एक कॉलम इंडेक्स स्पेसिफाई किया होगा, उस कॉलम से वो वैल्यू निकाल के हमें दे देगा। आसान अल्फाज में अगर हम देखें कि वी लुकअप फंक्शन आ गया, फाइंड व्हाट, हमें ढूंढना क्या है, हमें कहाँ से ढूंढना है और जब हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए तो वो कहाँ से किस कॉलम से वैल्यू रिटर्न करे। इसके बाद है टाइप ऑफ सर्च। ये जो टाइप ऑफ सर्च है और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल पार्ट है और इसका मतलब ये है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इसको इस्तेमाल करें, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये अपने डिफ़ॉल्ट बेस के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। इसकी जो टाइप ऑफ सर्च है वो दो किस्म की होती है। वो होती है या तो अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट। अप्रॉक्सीमेट इसका डिफ़ॉल्ट है। अगर हमने अप्रॉक्सीमेट मैच करना है तो फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मैचिंग की तरफ जाते हैं तो फिर हमें ज़ीरो या फॉल्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेट मैच पर बात करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर वन और ट्रू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसका डिफ़ॉल्ट है। आए जी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास डेटा सेट है और इस डेटा सेट के अंदर हमें क्या करना है, हमें वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करना है और कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। ओके, यहाँ पर अब हम वी लुकअप फंक्शन का फार्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। ये मैंने फार्मूला लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, इसके बाद मैंने इसको फाइंड व्हाट किया कि मुझे 10 नंबर ढूंढना है क्योंकि एम्प्लॉय कोड है और इसके बाद मुझे इससे ये बताना है कि ये नंबर उसने कहाँ से ढूंढना है। तो फ्रॉम वेयर, तो ये वो डेटा रेंज है। इस डेटा रेंज के पहले कॉलम्स में ये वाली वैल्यू ढूंढी जाएगी और जब उसे ये वाली वैल्यू मिल जाए तो फिर हम उसका रेफरेंस देंगे, बताएंगे किस कॉलम से वैल्यू निकाल के दे दे। अगर मुझे नाम चाहिए तो नाम जो है वो दूसरे कॉलम में है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा और इसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें 10 मैंने एंटर किया, 10 की कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वो अली पड़ी हुई है, राइट। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 25 करता हूँ तो यहाँ पर देखें उसने मुझे वैल्यू दे दी इमरान, राइट। तो अब इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर सिर्फ कॉलम का रेफरेंस चेंज करता जाऊँ, फॉर एग्जांपल अब मुझे तीसरे कॉलम में क्या चीज़ पड़ी हुई है, डिपार्टमेंट पड़ी, तो मैंने एंड देखिए मेरे पास 25 के अगेंस्ट जो तीसरे कॉलम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है, QCT। इसी तरीके से अगर मैं इसको 4 कर दूँ, राइट, तो जो
4 मैंने किया तो चौथे कॉलम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सुपरवाइज़र पड़ा हुआ है 25 के अगेंस्ट। तो इस तरीके से आपका जो वी लुकअप फंक्शन है काम करता है। ओके, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल हो गया, लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है वी लुकअप फंक्शन में जब हम अप्रॉक्सीमेट मैच करते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है वो अभी आपके सामने डिस्कस होती है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन मुझे जो वैल्यू चाहिए, अब मुझे 15 के अगेंस्ट चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर 15 लिखा और देखने की कोशिश की, तो इसने मुझे 15 के अगेंस्ट वैल्यू आनी चाहिए डेजिग्नेशन में असिस्टेंट, जबकि क्या आ रहा है यहाँ पर मैनेजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम। अच्छा, वो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम वी लुकअप फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट मैच के साथ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो डेटा सेट है ये सॉर्टेड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द लुकअप कॉलम। लुकअप कॉलम होता है जिसके अंदर से जो है ये वाली वैल्यू जो हम उसे वी लुकअप फंक्शन को सब वो ढूंढता है। तो पहला जो कॉलम है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, उसके मुताबिक इसको सॉर्टेड होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अदरवाइज काम तो करेगा लेकिन रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो या गलत हो, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट कर लेते हैं, डेटा सॉर्ट, और इसके बाद मैंने एम्प्लॉय कोड के बेस पर करना है। मैंने क्लिक ओके किया, तो यहाँ पर देखें 15 के अगेंस्ट क्या आ गया, असिस्टेंट आ गया, डेटा सॉर्ट हो गया। अब अगर मैं 10 करता हूँ तो 10 के अगेंस्ट यहाँ पर मैनेजर पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं अगर 40 करता हूँ तो 40 के अगेंस्ट, ये 40 के अगेंस्ट क्या कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, सुपरवाइज़र पड़ी हुई है। एवरीथिंग सो फार इज़ गुड। अच्छा जी, अब हम एग्जैक्ट मैच की तरफ आते हैं। एग्जैक्ट मैच करता क्या है कि अब हम सर्चिंग है वो उसको तब्दील कर रहे हैं, और अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आंसर दे, अदरवाइज आंसर ना दे। अच्छा, अब ये काम करने के लिए कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि जो आपका कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है, फॉल्स लिख देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे या ज़ीरो लिखेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। तो अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट, जो कि इस केस में करती है, फॉर्मूले के अंदर फॉल्स लगा हुआ है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जिसमें आंसर मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने 23 यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर मुझे उसने क्या दे दिया, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दे दिया कि 23 इस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जैक्ट मैच का मकसद ये होता है कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कि जो वैल्यू आप दे रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट करती है तो मुझे आंसर दें, अदरवाइज आंसर ना, राइट। लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट मैच है उसके अंदर एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ मौजूद है, और जो कि बड़ी पावरफुल चीज़ है। हम इसको मुख्तलिफ प्रॉब्लम में या मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी एक आध वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पर सिर्फ अप्रॉक्सीमेट मैच का जिक्र होगा। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मैच अगर कर रहा हूँ तो मैं कोई ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्योंकि मैंने फार्मूले के अंदर चेंज कर दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेट मैच की तरफ चला गया हूँ। अब यहाँ पर ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैंने 23 दिया हुआ जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई आंसर दे रहा है। अब आंसर क्या दे रहा है, 20 के अगेंस्ट ये हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 43 करता हूँ, यहाँ पर मैंने 43 किया तो मेरे पास जो जवाब आया वो भी आया। तो 43 के अगेंस्ट भी क्या पड़ा हुआ है, सुपरवाइज़र पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आंसर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए। वो रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि जब आपने डेटा को सॉर्ट कर दिया तो ये आपकी रेंजेस बन गई, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें डिफरेंस आ रहा है 10 और 14 के दरमियान जो भी वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी वो मैनेजर आएगी। 15 और 19 के अगेंस्ट जो भी वैल्यू आएगी वो असिस्टेंट आएगी। इसी तरीके से अगर मैं 40 और 44 के दरमियान मैं कोई वैल्यू देता हूँ तो उसने हमेशा क्या निकालना है, सुपरवाइज़र निकालना है। तो स्टार्टिंग रेंज जो है वो 10 है। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो कि 10 से छोटी है तब भी वो मुझे एरर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 देता हूँ तो इसने मुझे नॉट एप्लीकेबल कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग रेंज यहाँ पर 10 है।
अगर मैं 45 या 45 से बड़ा नंबर देता हूँ तो हमेशा मुझे वो जो हेल्पर है ये मुझे निकाल के देगा, राइट। 10 और 14 के दरमियान मैनेजर, 15 और 19 के दरमियान असिस्टेंट, एंड इसी तरीके से बात आगे चलेगी। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत ज़्यादा जो हमारे सिनारियोज़ हैं हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो मेरा ख्याल है कि जो कॉन्सेप्ट है वी लुकअप फंक्शन का वो क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस बस एक दफ़ा आपको करनी पड़ेगी एंड इट विल बी ऑल डन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर।